सबको सीधा कर दूंगा। योगी जी, बालिका गृह में इस कृत्य को, इस घृणित कृत्य को अंजाम देने वाले को सीधा कब करोगे, कैसे करोगे, जनता के बीच आकर बताओ। लेकिन अगर सरकार न सुने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नाम है और आपकी बात मौखिक न सुनी जाए, नहीं, ये जन जन की आवाज, इसको सुनिए। भारतीय लोकतंत्र की यह परंपरा है कि जो निर्वाचित सरकार है उसके मंत्रिमंडल में अगर मनमानी शुरू हो जाए और आपकी बात मौखिक न सुनी जाए, लिखित न सुनी जाए, तो आप सड़क पर आकर प्रतिरोध करें, विरोध करें और सरकार को बाध्य करें कि नहीं, ये जन जन की आवाज, इसको सुनिए। अब ये जो घटना घटी है, मौखिक आपने बयान दे दिया, ठीक है, आपने दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबको देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार न सुने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नाम है, मुख्यमंत्री का नाम कोई हल्का फुल्का नहीं है, और वो कहते हैं मैं योगी हूं, योगी सबको सीधा कर दूंगा। योगी जी, बालिका गृह में इस कृत्य को, इस घृणित कृत्य को अंजाम देने वाले को सीधा कब करोगे, कैसे करोगे, जनता के बीच आकर बताओ। और अगर नहीं बताया आप, तब सवाल मैं विपक्ष से करता हूं कि योगी जी की हेकड़ी आपको निकालनी पड़ेगी, उन्हें सच्चे रास्ते पर आपको लाना पड़ेगा। कोई डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोई नहीं है, यह भारतीय डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। यहां सुप्रीम कोई नहीं है, यहां हर चैन मिला हुआ, एक नीचे जमीन पर अकेला रहने वाला किसान और देश का प्रधान, दोनों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो इक्वल राइट्स दिए गए और चेन बना दिया गया, कहीं वो पावर में, कहीं वो पावर में। कभी वो मतदाता है, प्रधानमंत्री हाथ जोड़ेंगे, और कभी वो आता है प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ लेता है कि आप मेरा काम कर दीजिए। तो लेकिन हाथ जोड़ने के बाद अगर न सुने सरकार निर्वाचित, तो हाथ खोलकर नारे लगाने का अधिकार भारतीय लोकतंत्र में है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर, चूंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली से लेकर भारत के कई शहरों में जो एजिटेशन हुआ, जो विरोध हुआ, जो धरना प्रदर्शन हुआ सीए एनआरसी एनपीआर को लेकर, उसमें जो सरकार का रवैया रहा, जो सरकार ने, सरकारी तंत्र ने जिस तरह का कदम उठाया उन आंदोलनकारियों के खिलाफ, इससे एक मैसेज यह भी गया कि वर्तमान सरकार में किसी भी प्रकार से विरोध प्रदर्शन सड़क पर आकर करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है। अगर आपने किया तो आप जाएंगे, जैसा कि अभी लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। तो ये क्यों किया गया था? हमें लगता है कि इस प्लानिंग के पीछे इन मनुवादियों की ये सोच थी कि जो मैं कहूं श्रेष्ठता, और ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, तो ये श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास था कि सड़क पर खबरदार कोई नहीं उतरेगा। संविधान कह रहा उतरो, सरकार कह रही उतरने नहीं दूंगा, अगर उतरे तो एनएसए लगा दूंगा, उतरे तो यूएपीए में अंदर कर दूंगा, उतरे तो आतंकवादी बना दूंगा, उतरे तो नक्सलवादी बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पर। यानी कि मेरे खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, घर में रहो आराम से, जो सरकार कर रही करने दो। नहीं तो क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ सरकार में दोषी पर कार्रवाई होगी? मैं कह रहा हूं मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक के इतिहास को कुरेदने के बाद 100 से अधिक मुकदमे तो स्वयं मुख्यमंत्री पर है। कई सारे नेता पे हैं, मैं बता रहा हूं, और उसके बाद उनके कई मंत्री, नेता नहीं, उनके कई मंत्रियों पर संगीन आरोप है। आरोप नहीं, संगीन आरोप है, और वो 302, 307 और 376, 354 तक के भी है इंक्लूडिंग। तो जिन मंत्रिमंडलों में इतने अपराधियों का जमावड़ा होगा, वहां से तो उम्मीद की, मतलब न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात है कि अगर विपक्ष ईमानदारी से रोल कर दिया तो सरकार बाध्य हो जाएगी। अब यह जिम्मेदारी अखिलेश जी पर है, मायावती जी पर है, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी। चंद्रशेखर को क्यों बोल रहे हैं आप? चंद्रशेखर जी के विषय में मैं क्या भी बोलूंगा, वो अभी मैच्योर नहीं है पॉलिटिक्स में, इसलिए उनके विषय में मैं बहुत नहीं बोल सकता हूं। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो मैच्योर नहीं है, तो मैं बहुत कुछ इस विषय पर नहीं कहूंगा। लेकिन ये लोग जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शासन व्यवस्था को चलाने का अनुभव इनके पास है, सत्ता में क्या क्या हो सकता है खेल, चंद्रशेखर बेचारे को क्या पता। इनको, अखिलेश हो या मायावती जी हो, इन दोनों को सब अनुभव है कि विभागीय कैसे कैसे मामला होगा, किस प्रोसीजिंग में क्या जाएगा और क्या छुपाया जा सकता। तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ी है कि ये लोग
लोकप्रियता को न्याय दिलाएं और देश को एक संदेश दें कि विपक्षहीन सरकार नहीं है और निरंकुश सरकार को हम चलने नहीं देंगे। यह संदेश देना पड़ेगा विपक्ष को कि हम निरंकुश सरकार होने नहीं देंगे, अंकुश लगाकर रखेंगे, क्योंकि जनता ने विपक्ष को एक जिम्मेदारी दी और संवैधानिक जिम्मेदारी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को सत्ता पक्ष के लोग भी देख रहे होंगे और मैं ये उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि इन चीज़ों को लेकर जो देश में अभी स्थिति बनी हुई है इस पर सुधार लाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।